नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आकाश क्लासेस में। मैं आपके साथ आकाश पांडे। आज चर्चा करेंगे हम राजनीतिक विज्ञान के भारतीय संविधान जो पुस्तक पढ़ने से उसके अध्याय 2 के बारे में। अध्याय 2 में क्या दर्शाया गया है? भारत को संविधान संविधान अधिकार भारत को संविधान में अधिकारों का महत्व। पहला टॉपिक पे हम आते हैं, अधिकारों का महत्व। अधिकारों का महत्व इसमें 1982 मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि एशियाई सन 1982 में एक पहल के उपरांत वहाँ की सरकार ने कुछ सेवाएं अपने हाथ में ली थी और उस समय की सरकार द्वारा कहा गया था अथवा यह दलील दी गई थी कि क्षेत्र के मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दी जाए कि कोई भी जो ठेकेदार है वह किसी भी मजदूर को न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी ना दे। ठीक है, तो इस रूप में न्यूनतम मजदूरी दी जाए तो वह शोषण के विरुद्ध व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। यह कहा गया वहाँ की सरकार द्वारा, मतलब सरकार द्वारा, जिस भी देश के संविधान में सरकार द्वारा कहा गया। ये इस प्रकार के उदाहरण में भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है। जो ये अभी उदाहरण हमने दिया है दोस्तों, इसमें भी संविधान के अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है। अधिकारों का घोषणा पत्र। देखिए, दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? अध्याय 2 के दूसरा टॉपिक ये है कि अधिकारों का घोषणा पत्र। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। जो दूसरा टॉपिक है, लोकतांत्रिक देश में जो नागरिक के अधिकार है। देखिए, कोई भी लोकतांत्रिक देश है उसमें जो नागरिक के अधिकार है उसका प्रावधान उसे स्वतंत्र रहने की अनुमति देता है। यह संविधान में दर्शाया गया है। व्यक्ति को यह विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि उसके देश की सरकार किस प्रकार के अधिकारों को देश में मान्यता देती है। मतलब जो व्यक्ति है किसी भी देश का, वहाँ की जो सरकार है, जो मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो अपने प्रजा पर किस प्रकार के अधिकारों का प्रावधान रखने की व्यवस्था प्रदान करती है। अच्छा, आगे हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। अच्छा, अनेक देशों के उपरांत जो एशियाई देश थे उनके उपरांत भारत में जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का गठन कैसे और क्यों किस तरीके से किया गया। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध एवं जोड़ा गया। तत्पश्चात जब देश में स्वतंत्रता के संघर्ष में लोग अपना महत्व नहीं समझते थे, तब उस समय के राजनेताओं ने इस आवाज को उठाया। मतलब लोग जब भारत में अपना महत्व नहीं समझते थे तो वहाँ की जैसे लोग तो पढ़े लिखे थे नहीं उस समय के, तो वहाँ की सरकार ने अपनी प्रजा के खिलाफ आवाज उठाई। उदाहरण के तौर पर सन 1928 में लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहने के उपरांत मोतीलाल नेहरू ने सीमित तौर पर अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई क्योंकि उस समय के उपरांत लोग अंग्रेजों का शोषण हो रहे थे। यह आवंटित होने के कारण एवं भारत देश में प्रस्थान करने के कारण, जैसे अंग्रेज उस समय भारत देश में प्रस्थान कर रहे थे, वो लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे, तो देश के नागरिक अपने देश के मौलिक अधिकारों को भूल चुके थे। तो यह इस टॉपिक में दर्शाया गया है। आइए हम चर्चा करेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधानों में घोषणा पत्र। देखिए, दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है उसमें कई सारे अधिकारों के घोषणा पत्र दिए गए हैं। इसमें पहला है गरिमा का अधिकार, निजता का अधिकार, श्रम संबंधी, स्वस्थ पर्यावरण एवं स्वस्थ अधिकार। मतलब हर व्यक्ति को रोजगार, मतलब अपना आय के हिसाब से मजदूरी करने का अधिकार है दक्षिण अफ्रीका में। गरिमा मतलब हर इंसान को, हर प्रति व्यक्ति को गरिमा मिलनी चाहिए देश के अनुसार। तो स्वस्थ रहने का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति जो देश क्षेत्र का नागरिक हो, स्वस्थ रहने का अधिकार मिलना चाहिए सरकार द्वारा। सूचीबद्ध आवास का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार, मतलब उसके पास एक घर, रहन सहन के लिए एक रोटी कपड़ा मकान
ये एक छोटा सा हम उदाहरण के तौर पर दे सकते हैं। रहने का भी अधिकार उसे चाहिए। स्वास्थ्य सेवाएं, सुविधाएं, भोजन, पानी इत्यादि सामाजिक सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए। बाल अधिकार, बच्चों को पालने पोसने का सब चीज का अधिकार दक्षिण अफ्रीका के संविधान में प्रस्थापित किया गया है। आइए हम संस्कृति, धार्मिक की भाषाई समुदाय, जो भी किसी भी धर्म जाति के लोग हैं वह अपनी भाषा में पूर्ण रूप से बोलने एवं सुनने का अधिकार रखते हैं। इसलिए कोई भी समुदाय है, समाज के लोग अपनी भाषा में चर्चा कर सकते हैं। यद्यपि कोई भी व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप करता है तो वह शोषण के विरुद्ध एवं सांस्कृतिक धार्मिक भाषाओं के विरुद्ध अधिकार माना जाएगा। अब आइए हम आगे चर्चा करें। कहाँ पहुँचे, क्या समझे, कहाँ पहुँचे। इसमें समता का अधिकार है। समता का अधिकार, स्वदेश कुमार अपने गांव थे, एक कहानी बताई गई है जिसमें मतलब टेलीविजन, उस समय में टेलीविजन समाचार होते थे, तो उसमें कहा गया था कि 45 वर्ष से कम उम्र की, जो 45 उम्र से पार है उनको उसमें टेलीविजन चैनल के समाचार में नहीं रखा जाएगा। इस अवस्था में 2 पुरुषों को प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। तो मतलब जो भी है, मतलब सबको जॉब करने एवं अपनी आय को कमाने की अनुमति है। भारत का संविधान में मौलिक अधिकार, इसमें देखिए दोस्तों बड़ी प्यार से दिखाया गया है। समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हम आपको एक एक टॉपिक के बारे में अगर बता दें चर्चा से तो बड़ा आसान आपको हो जाएगा। कानून के समक्ष समानता, देखिए देश में कानून है, लोकतांत्रिक देश है एक भारत, उसमें एक कानून है, कानून के समक्ष सबको समानता मिलनी चाहिए। ठीक है। जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध होना चाहिए। ठीक है। इसमें रोजगार के अवसर की समानता, सबको रोजगार समान रूप से मिलना चाहिए, इत्यादि काफी चीजें हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें क्या कहा गया है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, भाषण के अभिव्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, एवं भारत में कहीं आने जाने का अधिकार, खाने पीने का अधिकार, अन्य प्रकार की कोई भी उदाहरण आप दे सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्र, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव के दुर्व्यवहार, जैसे किसी को बंधुआ मजदूरी का शोषण करते हैं, जैसे कम उम्र के 14 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर हम बंधुआ मजदूरी कराते हैं तो वो शोषण के विरुद्ध अधिकार माना जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आस्था और प्रस्थान की आवाज, धार्मिक जैसे जो अपने धर्म के लोग हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं और भाईचारा बना के रख सकते हैं। अगर नहीं रखते तो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जाएगा। इसकी पुनरुक्ति भारतीय संविधान में की गई है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अल्पसंख्यक की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार रखा गया है। शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार भी इसमें का प्रावधान है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो संविधान में जो उपचार निश्चित रूप पे दर्शाए गए हैं, जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, 3 हमारी वो है, उसमें संवैधानिक जो उपचार कानून द्वारा जो किए जाते हैं उसका प्रावधान करा गया है। अब हम चर्चा करेंगे इसमें इस पर स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए किसी भी लोकतंत्र में समानता एवं स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। कोई भी देश है, उस देश के संविधान में समानता एवं स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माने गए हैं। समान स्वतंत्रता का अधिकार है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी व्यक्ति समुदाय को स्वतंत्र रहने, आने जाने, घूमने फिरने इत्यादि का अधिकार है, तो स्वतंत्रता का अधिकार माना जाता है। स्वतंत्र को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि बिना किसी स्वतंत्रता के नुकसान पहुंचाए, बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए, अपने अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले। मतलब इसमें ये दर्शाया गया है कि जैसे कोई कानून है, स्वतंत्र कोई कानून का उल्लंघन ना करे, जिसके कानून को हस्तक्षेप हो, क्षति पहुंचे, और अपना स्वतंत्र रहे और आनंद ले। इसमें स्वतंत्रता का अधिकार इस प्रकार बताया गया है। आइए हम चर्चा करेंगे इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार।
देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें जैसे जैसे एक चित्र दर्शाया गया है। इस चित्र के माध्यम से आप क्या समझते हैं? इस वीडियो में जो मौलिक अधिकार है उसमें ये छोटे से बच्चे से, जो कि एक कम उम्र का बालक है, 14 वर्ष की आयु से नीचे है, उससे बंधुआ मजदूरी एवं कार्य लघु कार्य कराया जा रहा है। आइए हम उदाहरण पढ़े। ऐसे शोषण को हम अपने देश में बेगार या बंधुआ मजदूरी के रूप में जानते हैं। मतलब कोई बच्चा है, उसको शिक्षा ना दे के हम उसको बेरोजगार करके हम काम कराते हैं, तो बंधुआ मजदूरी करवाते हैं। इससे खास तौर पर भट्टे का काम बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। मतलब ठेके पर किसी बच्चे को ठेके पर रखकर काम कराया जाता है कुछ सप्ताह एवं महीने के उपरांत, तो बंधुआ मजदूरी उसे कहते हैं। यह अपराध घोषित कर दिया गया है कि और कानून इसको दंडनीय अपराध के रूप में देखता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए प्रत्येक व्यक्ति जो कि भारत देश में है, उसको अपने धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अपने धर्म के प्रति समान रूप से रहने का अधिकार है। कोई भी पूजा कर सकता है या कोई भी अपने धर्म का पालन कर सकता है, कोई समुदाय प्रचार कर सकता है। अन्य रूप से अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है हिंदू एवं मुस्लिम द्वारा, तो उसको धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जाएगा। इसमें दोस्तों कुछ खास बात नहीं है, बस यही दर्शाया गया है। मैं आपको हिंट में समझा दे रहा हूँ। बाकी लेसन सभी धर्मों की समानता, मतलब इसमें ये बताया गया राजनीति, भारत का कोई राजनीतिक धर्म नहीं है। भारत को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश का अन्य सार्वजनिक पद कार्य करने के किसी भी धर्म विशेष का सदस्य है। मतलब जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपति हैं, वो किसी जनजाति समुदाय से आती है। तो भारत में जो पद दिए गए हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं न्यायपालिका के जो अधिकारी हैं एवं लोकनायक हैं, उनको किसी भी धर्म से उठा के उस गद्दी पर विराजमान करा जा सकता है, चाहे वो किसी भी अन्य पिछड़े शोषित वर्ग से प्रावधान करता हो या आता हो। संस्कृति के विरुद्ध संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। जब हम भारतीय संविधान की बात करेंगे तो विविधता की छवि उभरती है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, जब भारतीय संविधान की बात करेंगे तो विविधता की छवि उभरती है। इसमें मेन रूप से ये बताया गया है कि भारत विविधता से भरा देश है। भारत में कई प्रकार के विविध लोग पाए जाते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, बौद्ध, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े लोग। हमारा संविधान मानता है कि विविधता और हमारे समाज की मजबूती है। अगर हमारे देश में जो विविध तरह के अलग अलग तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भाईचारे में रहते हैं, तो वही हमारे समाज की मजबूती है भारत देश में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान में उपचार एवं अधिकार का प्रावधान किया गया है, हम संविधान में मौलिक अधिकारों को सूची बड़ी आकर्षित कर दी गई है। विस्तृत सूची देना भी काफी नहीं है। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि उन्हें व्यवहार में लाया जाए ताकि उल्लंघन होने या अधिकारों में रक्षा की जाए। मतलब जो भी अधिकार दिए गए हैं, अगर उसके अंदर सीमा के अंतर्गत रह के कोई व्यक्ति काम करता है तो अधिकारों की रक्षा होती है। ठीक है दोस्तों, बाकी मेन आपको टॉपिक मैंने समझा दिए हैं। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे लेसन 3 के बारे में, भारत का संविधान अध्याय 3 के बारे में चर्चा करेंगे। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब एवं लाइक कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।